के मौसम की एंट्री होते ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है और एक बार फिर से राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होती दिख रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तेजी से पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को ग्रैप 3 के बाद ग्रैप 4 के तहत कई कामों पर बैन लागू करने पड़े। ग्रैप 4 है क्या और उसके तहत सरकार ने क्या क्या बैन किया है, आइए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब हो गई है और दिल्ली का AQI 441 रहा। इससे दिल्ली देश का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया है। दिल्ली का AQI शाम 4 बजे 441 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और शनिवार यानी कि 16 नवंबर को AQI 417 था। देश के 4 शहरों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं ग्रैप 4 आज यानी सोमवार 18 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू हो चुके हैं। डेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए तैयार किए गए सॉल्यूशंस का एक ग्रुप है। दिल्ली में ग्रैप 3 पहले से ही लागू है और ग्रैप 4 के चलते दिल्ली की सीएम अतिशी ने कहा है कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। अगले ऑर्डर तक सिर्फ 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स ही स्कूल जाएंगे। ग्रैप का स्टेज 4 तब एक्टिव होता है जब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे पॉल्यूशन को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ और पब्लिक एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया जाता है। वहीं CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे स्टेज को शुरू करने का फैसला किया है। ग्रैप 3 के शुरू होने के बाद कई बैन लगाए जा चुके हैं। सड़कों पर उड़ रहे धूल के गुबार को शांत करने के लिए पानी की फुहारें छोड़ी जाती हैं। वहीं डीजल से चलने वाली मालवाहक गाड़ियों पर भी सख्ती से बैन लगाया गया है। इसका असर बच्चों के स्कूलों पर भी पड़ा। ग्रैप 4 के तहत बैन लागू होने का सबसे बड़ा असर माल ढोने वाली गाड़ियों पर पड़ता है। इनमें ज्यादातर डीजल गाड़ियां होती है। अब आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV या डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर गाड़ियों के चलने पर रोक लगेगी। इंटरस्टेट बसेस को दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा BS3 पेट्रोल गाड़ियां भी नहीं चलाए जा सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG गाड़ियां और BS6 गाड़ियां आ सकेंगे। साथ ही ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट गाड़ियों की एंट्री पर बैन नहीं होगा। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS3 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा माल ढोने वाली गाड़ियों में जरूरी सामानों को ले जाने की परमिशन होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। ऑफिस आवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी। वहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ को भी पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए अब से दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ वाली साइट्स पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे कामों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा जिसमें धूल निकलती हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी धूल दबाने की कोशिश की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा। लैंडफिल साइट्स पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का ऑपरेशन बंद रहेगा। माइनिंग रिलेटेड सारे काम बंद रहेंगे। वहीं ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में एसेंशियल सर्विसेज के अलावा ट्रकों की एंट्री पर रोक लगेगी। दिल्ली के बाहर के हल्के कमर्शियल व्हीकल्स पर भी रोक लगेगी। ग्रैप 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन लगेगा। सभी स्कूल्स को ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है। प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूल बंद किए जाएंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस जारी रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस चला सकती है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% के साथ काम कर सकते हैं। ऑफिस अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्क फ्रॉम होम का भी फैसला ले सकती है। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो इन नियमों का पालन कीजिए और पॉल्यूशन से खुद को और अपने परिवार को बचाइए। इस खबर पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।